आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खरगोन जिले की चिट्ठी। आलेख आशुतोष पुरोहित, वाचन स्वर शरद बाघेला। गणतंत्र दिवस के अवसर पर खरगोन में प्रदेश के कृषि और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने मुख्य समारोह में स्थानीय डीआरपी लाइन में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगरपालिका के माध्यम से प्रदेश के कृषि और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने 1184.27 लाख के कार्यों का लोकार्पण और 385.82 लाख रुपए की लागत के कार्यों का भूमि पूजन किया। नगरपालिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्री पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य मिशन के तहत देश के कई महानगरों सहित छोटे छोटे नगर और नगरीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र भी खुले में शौच मुक्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से छोटे छोटे कारोबारियों और ठेला चलाकर अपना जीवन गुजारने वाले नागरिकों को बिना ब्याज पर आर्थिक मदद दी गई है। शीघ्र ही स्वामित्व योजना के द्वारा भी हर व्यक्ति को उसकी संपत्ति का अभिलेख प्रदान किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही श्री पटेल ने खरगोन जिले के भीकन गांव में नए एसडीएम कार्यालय का लोकार्पण किया। सर्व सुविधा वाले इस नवीन भवन को बनाने में 90 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। खरगोन जिले में पिछले दिनों सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में करीब 9 विभागों की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक की शुरुआत में शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बचे नगरीय निकायों में अमृत योजना की डीपीआर तैयार की जा रही है। खरगोन नगर में अमृत योजना की प्रगति के बारे में सीएमओ ने जानकारी दी। पिछले दिनों खरगोन में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और कोरोना से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। सांसद ने कोरोना में आवश्यक सामग्री और सुविधाओं के लिए सांसद निधि प्रदान की है। प्रदेश के कृषि मंत्री और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने पिछले दिनों बड़वा की आदर्श नगर कॉलोनी में वीर तेजाजी महाराज के नए मंदिर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और बड़वा विधायक सचिन बिरला भी उपस्थित थे। पिछले दिनों खरगोन के बड़वा पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल जैविक खेती कर रहे किसानों के खेतों में पहुंचकर जानकारी ली गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि किसान जैविक खेती कर आत्मनिर्भर बने। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना सरकार की प्राथमिकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने खरगोन जिले में 32,234 नवीन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का लक्ष्य दिया था। इस पर खरगोन निर्वाचन कार्यालय ने 38,245 पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ लिया है। खरगोन नगर पालिका ने स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहर में प्लास्टिक नहीं म्हारा पास थैली 6 अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैली के स्थान पर महिला स्व सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए कपड़ों की थैली पथ विक्रेताओं, फल एवं सब्जी विक्रेताओं को वितरित की जा रही है। साथ ही हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। नगरपालिका सीएमओ श्रीमती प्रियंका पटेल ने बताया कि शासन स्तर से प्रतिबंधित प्लास्टिक थैली का उपयोग करने पर चालानी कार्रवाई का प्रावधान है। खरगोन जिले के रावेर खेड़ी में राज्य सरकार की मंशा अनुरूप महान योद्धा पेशवा बाजीराव की समाधि स्थल को संवारने का कार्य प्रारंभ हो गया है। समाधि स्थल के विकास की डिजाइन तैयार कर ली गई और संबंधित निर्माण एजेंसियों द्वारा टेंडर जारी कर दिया गया है। संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंस से प्रस्तावित कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की। गौरतलब है कि बाजीराव पेशवा की जयंती 18 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समाधि स्थल पर पहुंचकर पुरातात्विक महत्व के इस समाधि स्थल को विकसित करने की घोषणा की थी। साथ ही यहां पेशवा बाजीराव की 14 फुट ऊंची और लगभग 2.25 टन वजन की प्रतिमा लगाने का निर्णय भी लिया गया था। समीक्षा बैठक में संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने कहा कि आगामी 28 अप्रैल को महान पेशवा की पुण्यतिथि है। इस दिन तक यहां स्थापित होने वाली प्रतिमा के लोकार्पण सहित अन्य तैयारियां पूरी कर ली जाएं। संभागायुक्त ने कहा कि समाधि स्थल के निकट रामेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचने के लिए एक पैदल पुल भी बनाया जाए। साथ ही नर्मदा नदी के तट पर एक सुंदर घाट भी बनाया जाए। संभागायुक्त ने रामेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भी निर्देश दिए। खरगोन जिले के रतनपुर निवासी ऐश्वर्य प्रताप सिंह 26 फरवरी से 8 मार्च तक मिस्र की राजधानी काहिरा में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में शामिल होंगे। भारतीय टीम में उनका चयन हुआ है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।